ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ऐसी मान्यता है कि 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं, और जब देव सो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते। फिर देव उत्थान एकादशी यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो देव उठानी एकादशी होती है, उस दिन देव जब जागृत अवस्था में आते हैं तब सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। और हाँ, ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं। तो श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास, ये 4 मास चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इसमें व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो कई भक्त हैं जो कि चारों महीनों के व्रत धारण करते हैं। कई भक्त अपनी इच्छा के अनुसार कोई सावन मास का और कोई कार्तिक मास का इसी प्रकार से व्रत धारण करते हैं। और अब जैसे कि इस बार अधिक मास भी लग रहा है सावन में, तो इस बार चातुर्मास 5 महीने का माना जाएगा। ऐसे में जो भक्त चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं वो पूरे 5 महीने चातुर्मास का व्रत धारण करेंगे। तो चातुर्मास का व्रत वैसे तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कई भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से ये व्रत धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना है, व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, और किस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर हरि को अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु को विश्राम कराया जाता है, सुलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हरिशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें कि इस दिन हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया कैसे जाता है। देखिए, वैसे तो ये भगवान की लीला है, भगवान न तो कभी सोते हैं और ना ही कभी जागते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं इन 4 महीनों तक। तो इस दिन व्रत धारण किया जाता है और जिस प्रकार से विशेष पूजा और मंत्रों के साथ देव को उठाया जाता है देव उठनी एकादशी के दिन, उसी प्रकार से उन्हें सुलाया भी जाता है। व्रत धारण करके विधि विधान से षोडशोपचार विधि से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। षोडशोपचार पूजन का अर्थ होता है पुष्प, गंध, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, मीठा पान, तुलसी, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं। उनका अभिषेक करके उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पीले पुष्प से उनकी पूजा की जाती है, पीला चंदन उन्हें अर्पित किया जाता है और तुलसी दल युक्त भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। पंचामृत का भोग और इसके साथ ही फलों का भोग, मिठाइयों का भोग, खीर का भोग भगवान को अर्पित करके उसमें तुलसी का पत्ता अर्पित करके और फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष मंत्रों का जप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और विधि विधान से पूजा करके पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती की जाती है। इसके बाद नियम के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया जाता है। तो सुलाने का मंत्र होता है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। प्रतीकात्मक स्वरूप में भगवान को सुलाया जाता है और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए।
तो हरिशयनी एकादशी के दिन इस प्रकार से नियम पालन करते हुए अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं उस दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर हम व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और उनसे अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही इन चातुर्मास के समय में हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, ये चातुर्मास का समय जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता और अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में अगर हम कोई भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, व्रत धारण करते हैं और नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो किसी भी प्रकार का पाप हो वो समाप्त हो जाता है। और इन 4 महीनों में अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए चातुर्मास का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 29 जून को प्रातःकाल 3:18 से और समाप्त हो जाएगी 30 जून को प्रातःकाल 2:42 पर। तो हरिशयनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत किया जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 29 जून 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन। तो इस बार गुरुवार के दिन एकादशी है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होगी क्योंकि गुरुवारी एकादशी का दुगना फल हमें प्राप्त होता है। गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है गुरुवार का दिन और इस दिन देवशयनी एकादशी जब आ जाती है तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। तो जो भक्त हरिशयनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। और अब जानते हैं पारण यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून को रात्रि 2:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई को सुबह 1:17 पर। 30 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:48 पर और 30 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:20 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 30 जून को सुबह 8:30 से सुबह 10:30 तक। 2 घंटे का ये समय है जिस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, 30 जून 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:49 से सुबह 12:30 तक। तो 29 जून 2023 यानी कि गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 30 जून को आप इस व्रत का पारणा कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि चातुर्मास का व्रत हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं तो ऐसे में आपके लिए चातुर्मास का व्रत 29 जून से ही प्रारंभ हो जाएगा। और जो भक्त पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा से चातुर्मास का व्रत प्रारंभ करेंगे। तो पूर्णिमा की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। चातुर्मास का व्रत किस प्रकार से करना है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, इस बार सावन के महीने में बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि कितने दिन का हमें व्रत करना चाहिए, अगर हम पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो, या अधिक मास का व्रत करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। और इसके अलावा सावन में जो भी व्रत किए जाते हैं, सावन के सोमवार के व्रत या 16 सोमवार के व्रत, या बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें किस प्रकार से करना है, प्रदोष का व्रत कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। और गुप्त नवरात्रि जो कि अभी चल ही रही है, तो गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथियां क्या है, किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि संपूर्ण करनी है, कन्या पूजन किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी भी आपको अभी थोड़े समय में आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।